बड़ा क्रांतिकारी साथी है। आज की मुख्य मांग है जो यहाँ आए यूट्यूब पे जो यहाँ पिछले दिनों लाठीचार्ज में जिस प्रकार से भाई कुलदीप सतरोड़ को वो साथी आए, जैसे उनको चोटें मारी गई और वो जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल भी उनकी दूसरी सर्जरी हुई है, बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। उनको न्याय दिलाने के लिए एसपी ऑफिस का घेराव रखा गया था। संयुक्त किसान मोर्चे को तो आज पूरे हरियाणा से किसान मजदूर साथी यहाँ पहुँच रहे हैं और भाई कुलदीप सतरोड़ को न्याय दिलवा के उठेंगे यहाँ से। तब तक यहाँ पर बैठे हैं जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, उस भाई को न्याय नहीं मिलता। और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, वो जो राज्यसभा सांसद है रामचंद्र झांगड़ा और उसके साथी, उन सभी पे 307 का पर्चा बनता है। वो भाई आज जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, तो उसको न्याय दिलवाने के लिए पूरे हरियाणा से, हमारे करनाल से, हर गाँव से, हर कस्बे से, हर जगह से साथी पहुंच रहे हैं। यहाँ पर हरियाणा की सभी यूनियन के नेता पहुंचे हैं, टिकैत साहब भी आ रहे हैं, पंजाब के भी कुछ नेता किसान मोर्चे के आ रहे हैं, तो काफी बड़े नेता आने हैं, अभी आने चालू हो गए हैं। अभी 1-1.5 घंटे तक यहाँ पर सारे साथी भी पहुंचेंगे और नेता भी पहुंचेंगे और इस भाई को न्याय दिलवा के यहाँ से उठेंगे। चाहे कितनी लंबी लड़ाई लड़नी पे, चाहे कितनी सख्ती से लड़ाई लड़नी पे, इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। किसानों की तरफ से मैसेज आया था कि आर पार की लड़ाई लड़ने के तैयार है। देखो, ये जो घटनाएं हुई पिछले कुछ दिनों में हरियाणा में, ये जानबूझकर एक सरकारी षड्यंत्र था। जिस प्रकार से रामचंद्र झांगड़ा और अरविंद शर्मा जो उनके बयान आते हैं, जिस प्रकार से वो माहौल खराब करना चाहते हैं, हरियाणा के इस किसान आंदोलन को ये जातीय रूप देना चाहते हैं, जातीय दंगे करवाना चाहते हैं, उस वजह से इन नेताओं को एक्टिव किया गया। ये जानबूझकर ये सारा षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ है। कितने और साथी जो आपके साथ पहुंचेंगे? देखो, करनाल से भी भारी संख्या में साथी यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ हजारों की संख्या में साथी पहुंच चुके हैं। और अभी सभी गांव में जितने भी यहाँ के नजदीक के जिले हैं, सभी गांव से हमारी मातृशक्ति, हमारे भाइयों के बड़े जत्थे यहाँ पहुंच रहे हैं। शाम तक यहाँ लाखों की तादाद में किसान पहुंच जाएंगे और जो भी संयुक्त मोर्चे का फैसला होगा, मजबूती से उस फैसले का पालन किया जाएगा। इस आंदोलन को तब तक लड़ा जाएगा जब तक दोषियों के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं होता, वो सलाखों के पीछे नहीं जाते और हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलता। और जो हमारे आदमियों के ऊपर नाजायज पर्चे दर्ज किए गए हैं, वो पर्चे रद्द नहीं होते। और आपको इस पंचायत में एक बात और देखने को मिलेगी, जो ये जातिवाद का जहर बीजेपी घोलती है। आज इस पंचायत के जो अध्यक्ष हैं, एक झांगड़ा बिरादरी से हैं, एक शर्मा बिरादरी से हैं, वो सतरोड़ गांव से है जहाँ से भाई कुलदीप है। ये किसान की लड़ाई है, पेट की लड़ाई है, ये भगवान का आंदोलन है। ऐसे चालों से ये आंदोलन खराब होने वाला नहीं। 3 से 4 दिन हो गए हैं, सुनवाई नहीं की नारनौल थाने में। आपने अभी एसपी ऑफिस के बाहर बैठे हैं, क्या लगता है सुनवाई हो जाएगी? पूरी उम्मीद है कि यहाँ एसपी के बाहर बैठे हुए हैं हम, जो हमारी सुनवाई होगी। अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के हमारे सीनियर लीडर यहाँ पहुँचने वाले हैं, वो जो फैसला लेंगे फिर हम उनके साथ। कौन कौन आएगा आज खड़े? काफ़ी लोग आने वाले हैं। अभिमन्यु कोहाड़ आ चुका है और ये अपने राकेश टिकैत जी भी आएंगे और भी कई नेता आने आ रहे हैं। कल एक मैसेज आया था कि आर पार की लड़ाई के लिए अब तैयार है। देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, हम लोग तो पहले से ही तैयार हैं आर पार की लड़ाई के लिए। युवा तो बिल्कुल तैयार है, बट हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हैं, वो बोल रहे हैं कि होश में रह के हमें आंदोलन चलाना है। अगर हमें लड़ाई जीतनी है तो हमें होश में रहना होगा और शांति से रहना होगा। इसीलिए हम 11 महीनों से अनुशासन में रहते हुए अपने आंदोलन को चला रहे हैं। लेकिन ये सरकार हमारे अनुशासन को किसानों की कमजोरी समझने लगी है। तो सरकार को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे अनुशासन को, हमारी शांति से बैठे हुए आंदोलन को आप हमारी कमजोरी समझने की भूल ना करें। अगर हम गांधी बन के दूसरी गाल पे थप्पड़ खा रहे हैं तो हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, ये भूल लेना है सरकार। कुलदीप राणा जी की क्या स्थिति है इस समय? स्थिति आज उनका दूसरा ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद थोड़ी सी स्थिति ठीक बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि 5% ही उम्मीद है बचने की। तो हम प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान से कि जल्दी से हमारा भाई स्वस्थ होकर हमारे बीच में आए। और दुख की बात ये है कि जो उसके गुनहगार हैं आज भी वो खुले घूम रहे हैं। संविधान कानून क्या नेताओं के लिए अलग है, किसान मजदूरों के लिए अलग है? नेता की गाड़ी का शीशा टूट जाता है तो किसानों को उठा के जेल में ठूस दिया जाता है, और किसान जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसके गुनहगार आज भी खुले घूम रहे हैं। खट्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, ये आपका कानून सौतेला व्यवहार क्यों करता है? क्या आपका कानून सिर्फ नेताओं के लिए है, किसानों के लिए नहीं? किसान इस देश के नागरिक नहीं है।
हमारे संविधान में सबका बराबर का अधिकार है, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो चाहे देश का मजदूर हो। लेकिन आज हालात ऐसे पैदा कर रखे हैं सरकार ने कि नेताओं की तो पहरेदारी करते हैं, जो गुनहगार हैं जिन्होंने मेरे भाई के सिर पे वार किया आज उनको FIR दर्ज नहीं कर रहे। हमें 4 दिन हो गए, 4 दिन से हम नारनौल थाने में बैठे हुए, दिन और रात वहाँ डटे हुए हैं। आज भी सीधे हम नारनौल थाने से यहाँ पे आए हैं, लेकिन सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम गांधी बन के थप्पड़ खा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की वजह से। झांसी की जो SP थी उन्होंने कहा था कि वो दिमागी तौर से बीमार थे, एक मैसेज जो हमने देखा, तो क्या सोचेंगे, क्या सोच है कि मैं झांसी के SP से पूछना चाहती हूँ कि हमें वो सबूत दिखा दें, जिस सबूत के बिहाफ पे इन्होंने ये कहा कि वो बीमार थे, सबूत दिखाएं कि कौन से डॉक्टर के पास उनका इलाज चल रहा था। लेकिन हमारे पास SP साहिबा, हमारे पास सबूत है, हमारे पास आई विटनेस है कि नेता की गाड़ी से जो आदमी उतरा उसने उसके सिर पे वार किया, तो आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कर रही? क्यों सरकार से डर रहे हो आप? आपने कसम खाई होगी कि आप निष्पक्ष जांच करेंगे, तो आज सरकार के दबाव में आके अब निर्दोष किसानों को तो जेल में डाल सकते हो और गुनहगार आज खुले घूम रहे हैं। याद रखना, आज किसानों पे वार हुआ है। SP साहिबा को बताना चाहती हूँ, कल तेरे रिश्तेदारों पे होगा, तेरे भाइयों पे होगा, तब मैं पूछूंगी आपसे यही सवाल। जैसे करनाल में आपने धरना रखा और विजयी हुए वहाँ, तो उम्मीद ये रहेगी चाहे 2 दिन लगे चाहे 4 दिन लगे। बिल्कुल, हमने 5 दिन लगे थे करनाल में हमारे शहीद सुशील भाई को न्याय दिलाने के लिए। 5वें दिन सरकार ने हमारी बात मानी और हमारे भाई शहीद भाई को न्याय मिला। टोहाना भी हमने 2 रात 2 दिन लगाए, तीसरे दिन हम वहाँ से आए, तब भी हमारे भाइयों को आधी रात को हिसार जेल से छोड़ा गया। अभी भी हम 4 दिन हो गए, हमें 4था दिन हो गया, 3 रातों से लगातार नारनौल थाने में बैठे हुए हैं। और हमें सरकार को छोड़ो, हमें अपने ऊपर भरोसा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्या एक मैसेज खट्टर साहब को? खट्टर साहब को इतना ही कहना चाहूंगी कि हमारे अनुशासन को खट्टर साहब कमजोरी समझने की भूल ना करें। अगर हम गांधी बन के दूसरी गाल पे थप्पड़ खा सकते हैं तो हम उद्यम सिंह भी बन सकते हैं, हम भगत सिंह भी बन सकते हैं, झांसी की रानी भी बन सकते हैं। कितनी देर तक सहन करेंगे? सहन शक्ति की एक सीमा होती है। हमारे भाइयों को तो मार मार के कभी हमारे भाइयों पे गाड़ियां चढ़ा देते हो, कभी तुम्हारे नेताओं के साथ आए हुए गुंडे उन पे वार करते हैं और तुम FIR दर्ज नहीं करते, मुकदमा दर्ज नहीं करते और निर्दोष किसानों को शीशा टूटने के आरोप लगा के तुम जेल में ठूस रहे हो। ये न्याय नहीं है और आने वाले समय में कुर्सी तुम्हारे पास सदा नहीं रहने वाली। आने वाले समय में देखना, तुम्हें जनता घसीट घसीट के एक गुना का तुम्हारा बदला लेगी। सर हो गया सारा, लेकिन सर सबसे पहले जो SP ने बयान दिया है उसके बारे में क्या कहें? देखिए, SP गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही हैं। SP डॉक्टर की भूमिका ज्यादा निभा रही हैं और पुलिस अधीक्षक की भूमिका कम निभा रही हैं। रही बात मिर्गी के दौरों की, SP को हमने खुला चैलेंज किया है कि दुनिया के किसी भी डॉक्टर से वो ये बात साबित करवा दें कि कुलदीप राणा को कभी जिंदगी में मिर्गी के दौरे आए हैं। वो भाजपा की प्रवक्ता बनकर के रामचंद्र जांगड़ा की स्पोक्स पर्सन बनकर के बात कर रही है। हम पिछले 4 दिनों से अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए, हमारे साथियों पर जो फर्जी मुकदमे दर्ज हुए उनको वापस कराने के लिए थानों में पड़े बुजुर्ग, नौजवान, माताएं, बहनें, वो कानून का काम नहीं कर रही हैं, वो सरकार का काम कर रही हैं। कानून किन हाथों में है, किन के लिए काम कर रहा है, आज पूरे देश और प्रदेश को ये दिखाई दे रहा है। जी, आज का शेड्यूल क्या रहेगा सर प्रोग्राम का? जैसे सुबह सुबह आप लोग यहाँ पे आ गए हैं, भाषण हो रहे हैं, आगे क्या कार्यक्रम होगा? क्या बैरिकेड तोड़ के अंदर जाया जाएगा, क्या रहेगा? देखिए, हम आए हैं SP ऑफिस के घेराव के लिए। हमारी मांग है कुलदीप राणा पर कातिलाना हमला करवाने वाला सांसद रामचंद्र जांगड़ा और उसके गुंडों के ऊपर 307 का पर्चा दर्ज हो, और दूसरा जो हमारे 3 साथियों सहित 50-60 अन्यों के ऊपर जो 307 और गंभीर धाराओं में जो फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया उसको वापस लिया जाए। कुलदीप राणा की हालत गंभीर है, 2 ऑपरेशन अब तक हो चुके हैं और वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। यहाँ सब हजारों की संख्या में आज यहाँ सब इकट्ठे होंगे, उसके बाद अगला फैसला संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में लिया जाएगा। लेकिन जो काम करने आए हैं वो करेंगे और जब तक जीत नहीं जाएंगे तब तक वापस लौट करके नहीं जाएंगे। जिस तरीके से भाजपा के नेता का एक बयान आता है कि अगर कोई रामचंद्र की तरफ देखेगा तो हम आंख निकाल देंगे, हाथ काट देंगे, उसके बारे में क्या कहें? ये भाजपा का चरित्र है, ये भाजपा का कैरेक्टर है। मुख्यमंत्री कहते हैं लठ उठा लो, सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने अपनी गाड़ी में लठ धरवा लिए और किसानों को मरवाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से जो
जो अरविंद शर्मा ने बोला है, ये हरियाणा में दलाली का काम कर रहे हैं, हरियाणा का भाईचारा खराब करने के लिए अरविंद शर्मा, मनीष ग्रोवर और ये रामचंद्र जांगड़ा। रही बात आंख निकालने की, हाथ काटने की, तो अगर उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो हमारा चैलेंज है। किसान आंदोलन पे उन्होंने निशाना साधा है, किसी पार्टी का नाम लेकर के पार्टी पे निशाना साधे, हमें कोई दिक्कत नहीं। किलोई में किसानों ने विरोध किया था, ये बात हम जिम्मेदारी के साथ कह रहे। सांसद अरविंद शर्मा जगह बता दें, स्थान बता दें, हम आएंगे और देखते हैं उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है तो वो कितनों की आंख निकालते हैं और कितनों के हाथ कटवाते हैं। ये हम उनको सीधा चैलेंज दे रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं सर, क्योंकि जिस तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की जा रही है लगातार जी, सत्ताधारी पार्टी के द्वारा, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, अलग अलग राज्य भी जी, तो क्या लगता है उसका असर हो सकता है? जो चाहते हैं वो कर पाएंगे? देखिए, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर बनाना, लेकिन यहाँ सरकार चलाने वाले लोग स्वयं हिंसा भड़काना चाहते हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि किसान कानून व्यवस्था बना करके आंदोलन में चल रहा है। वो चाहते हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटका दिया जाए। खाद, फसल खराबा, 3 काले कानून, MSP, महंगाई, बेरोजगारी, इनसे ध्यान हटे, लोगों को बांटते रहो, फूट डालो, राज करो। यही अंग्रेजों ने किया था, यही RSS ने किया। फर्क क्या है दोनों में? इनका यही ध्येय है। सवाल ये है कि क्या आप लोगों पर असर होगा? जो वो चाह रहे हैं वो हिंसा आप लोग कर देंगे? नहीं नहीं, बहुत 11 महीने हो चुके हैं। ये प्रकृति का आंदोलन है, अन्नदाता का आंदोलन है। इन्होंने जितने षड्यंत्र रचे, हम मजबूत हुए हैं, ये कमजोर हुए हैं, और रच लेंगे। लेकिन इनका जो नंगा चेहरा वो सामने आ चुका है। चाहे वो जांगड़ा समाज हो, चाहे वो पंजाबी समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, हमारे सम्मानित समाज हैं और वो इस आंदोलन के साथ पूरी ताकत से खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जी, तो हमारा भाईचारा सरकार से जो भी समझता साथियों, हमारा कभी कुछ उसको जाने मारना था ना, आगों पे मार करते हैं, कहाँ पे मार उसको ध्यान रख के हमारी किसान को एक हो जाओ, मजदूर को मगर दो, हम लोगों को मिलकर इनके साथ लड़ना है। साथियों, यहाँ पे लगता बहुत ही लेकिन समय कम है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे अनुरोध है, प्रार्थना मेरी, भाई आपके पंडाल में आ जाओ। व्यवस्था आपकी है, आपने बनानी है, यहाँ कोई नहीं है कि आपकी व्यवस्था आपने बनानी है। जो साथी साइड में खड़े मेरे भाई तरफ, उनसे भी मेरी प्रार्थना है, भाई आप बैठो। सर जी, मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ, बैठो। आप भी शाम तक खड़े नहीं रह सकते, और जितने भी साथी स्टेज के पीछे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, वो सारे साथी आगे आओ।